अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत है? अमन अमान है, ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम कुछ नया डिस्कशन करने वाले हैं। जो हेपाटाइटिस के बारे में जानेंगे, आरबीसी के बारे में जानेंगे, हेमोग्लोबिन के बारे में जानेंगे, आरबीसी टूटता कैसे है, कहाँ डिस्ट्रॉय होता है, आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने के दिन कितने दिन के बाद यानी आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है, के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आरबीसी का शेप कौन सा है। आरबीसी का शेप जो होता है वो बाइकॉनकेव शेप होता है। कौन सा? बाइकॉनकेव शेप। आपसे जो भी पूछे भाई आरबीसी का शेप कौन सा है, आपको कहना है बाइकॉनकेव शेप होता है। ठीक है ना भाई? देन उसके बाद आरबीसी को कितने दिन के बाद होता है यानी डिस्ट्रॉय होता है, यानी बॉडी के लिए डिफेक्ट बन जाता है। कब बन जाए? 120 दिन बाद एक आरबीसी 120 दिन के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब यहाँ पे सवाल है कि ये डिस्ट्रॉय होता कहाँ है। बेसिकली ये डिस्ट्रॉय होता है स्प्लीन में। आपसे कोई भी पूछे ना भाई आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं, तो आपने कहना है स्प्लीन में। स्प्लीन एक यहाँ ऑर्गन है जहाँ पे आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं। तो सबसे पहले जब आरबीसी को साइंटिफिक नेम में एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और आरबीसी के ऊपर एक और भी चीज होती है, वो क्या होती है आप लोग बताएं? मैं बताऊं? वो होती है एचबी। एचबी को भी साइंटिफिक नेम में हेमोग्लोबिन कहा जाता है। ठीक है ना? ये 120 दिन बाद स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है। तो ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। दो टुकड़ों में जब ये डिवाइड हो जाता है तो एक तरफ आ जाता है इसका हीम पार्ट आ जाता है यानी एचबी। दूसरी दूसरी जगह में इनका पार्ट आ जाता है ग्लोबिन। ग्लोबिन को अपन कहते हैं प्रोटीन। जो हमारा प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन हमारा वेस्ट होता है, ये स्प्लीन डिस्ट्रॉय करता है। जब आरबीसी को स्प्लीन बिल्कुल तोड़ देता है तो इसमें एक चीज बच जाती है, वो होती है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन दो चीज में डिवाइड होती है, यानी मैंने आपको अभी बताया कि हीम पार्ट। और हीम पार्ट जो होता है ये रिकवर हो सकता है, यानी रिवर्सिबल हो सकता है, यानी ये बॉडी में दोबारा से रिकवर हो सकता है, यानी काम आ सकता है। रिकवर का मतलब ये है कि ये बॉडी में दोबारा काम आ सकता है। और जो इसका ग्लोबिन है यानी प्रोटीन, वो काम का नहीं होता, वो वेस्ट होता है। जब ये डिस्ट्रॉय होने के लिए स्प्लीन इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है तो आगे आते हैं मैक्रोसेल। आपने सुने हैं मैक्रोसेल? मैक्रोसेल हमारे लिए ये जैसे कि हमारे फौजी हैं बॉडी में, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है या वेस्ट आरबीसी यानी डिफेक्ट आरबीसी बनते हैं कभी कभी बोन मैरो से, उनके ऊपर ये अटैक करके उसी टाइम इसको खत्म कर। ठीक है? जब आगे माइक्रो फेक सेल आए, ठीक है, मैक्रोफेक सेल आए, वो उनको डिस्ट्रॉय करेंगे यानी उनको हार्मिंग करके इसको खा जाएंगे। देन उसके बाद भी उनमें एक चीज बच जाती है, वो होती है केमिकल, जिसे हम साइंटिफिक नेम में क्या बोलते हैं बताएं? हम उन्हें बोलते हैं ब्लेरेबिन। ब्लेरेबिन बोलते हैं। ठीक है ना? और ये ब्लेरेबिन आगे लिवर में जाके ये ब्लोरोबिन में तब्दील हो जाता है। जब ये ब्लोरोबिन में तब्दील हो जाता है तो जैसे आपने कभी देखा है कि एलएफटी करवाते हैं, एलएफटी में सबसे पहले ऊपर लिखा होता है एलएफटी रिपोर्ट में भाई टोटल ब्लोरोबिन, इनडायरेक्ट ब्लोरोबिन, डायरेक्ट ब्लोरोबिन। ये है इनडायरेक्ट ब्लोरोबिन। ठीक है ना? डायरेक्ट ब्लोरोबिन तब बनती है या बढ़ती बॉडी में तब है जब बोन मेरो से ही डिफेक्ट आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाए, तब डायरेक्ट ब्लोरोबिन बढ़ती है। ठीक है ना? ऐसे नहीं बनती, ऐसे इनडायरेक्ट
इनडायरेक्ट कैसे बढ़ती है, जो अभी आपको बताया, वो आरबीसी के दिन पूरे हो जाते हैं, जैसे ये प्लेन में जाता है, टूटता है, उसके बाद जाके ये मैक्रो सेल इनको खाते हैं। देन उसके बाद भी एक चीज इसमें बच जाती है, वो होती है ब्लेरेबिन, जो आगे लिवर में जाके ब्लोरोबिन में तब्दील होता है। ठीक है ना, ये था आज का मेरा डिस्कशन। इंशाल्लाह अगली वीडियो में और अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह मैं लाऊंगा। आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, सलामत रहें।